उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी पूरे देश में चर्चा है मोदी मैजिक की। कैसे राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी ने यूपी में एक नया इतिहास रच दिया। नरेंद्र मोदी ने अकेले दम पर 403 में से 325 सीटें लाकर विपक्ष का दब्बा गोल कर दिया। आज जीत की 6 वजह, जनमन विशेष, मोदी की जीत का सिक्सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय छक्का यूपी में बम्पर जीत दिला चुका है। नरेंद्र मोदी का विजय छक्का दरअसल जीत की वो 6 वजह हैं जिन्होंने यूपी में बीजेपी को अभूतपूर्व और असाधारण सफलता दिला दी। हम इसे विजय का सिक्सर इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80% सीटें दिलाना कोई साधारण सी बात नहीं है। तो आज बातें इन्हीं 6 वजहों पर। मोदी ब्रांड ऐसा था कि बीजेपी के प्रत्याशी कहीं लड़ाई में दिखे ही नहीं। हर जगह मोदी ने कप्तान की तरह आगे किया और विपक्ष ने जितना मोदी का खुद को चुनाव प्रचार में झोंकने का मजाक उड़ाया, मोदी का ब्रांड यूपी की जनता के दिलो दिमाग में उतना ही सिर चढ़कर बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। मोदी ने 22 रैलियां की। आखिरी चरण में वो बनारस में 3 दिन तक डेरा डाले रहे। मोदी जैसा चेहरा होने के बावजूद बीजेपी ने यूपी के चुनाव को लेकर जमीनी तैयारियों को कस के रखा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 1 करोड़ 80 लाख कार्यकर्ता बनाए, जिनमें 67,000 बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। 90,000 कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने ट्रेनिंग दी। 1,47,000 बूथों के लिए 13,50,000 कार्यकर्ता तैनात किए गए। बीजेपी ने इस बार 170 अति पिछड़े वर्ग और गैर यादवों को टिकट देकर मैदान में उतारा। इसके अलावा पिछड़ी जातियों को साधने के लिए अपना दल सुहेलदेव समाज पार्टी जैसे दलों से गठबंधन किया। बड़ा भाई होने के बावजूद बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ नम्रतापूर्वक झुकते हुए सीटों का बंटवारा किया। इतना ही नहीं, उनके प्रत्याशियों के साथ भी अपनों जैसा सुलूक किया। जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं ने मंचों पर अपने प्रत्याशियों को बुलाया, ठीक वैसे ही सहयोगी दलों के लिए भी पूरी शिद्दत से अपील की और उनके लिए जान झोंकी। कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था, कट्टप। वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था। ये छड़ी वाले में वो दम है जी। इसका नतीजा ये हुआ कि राज्य में छोटे दल माने जाने वाले अपना दल के जीते विधायकों की संख्या राष्ट्रीय दल कांग्रेस से ज्यादा रही। बूथ तक पहुंचने में सब में आ गए, बूथ कौशल्य करने में आ गए, परिवर्तन लहर से यात्राओं से हम आ गए। तो हमने निरंतर एक भी दिन ऐसा नहीं बचा जब हमने कार्यकर्ता को मैदान में खड़ा नहीं रखा। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। कभी बिजली, सड़क, पानी तो कभी कानून व्यवस्था, तो कभी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव का मुद्दा। बीजेपी ने कब्रिस्तान और शमशान जैसे मुद्दे उठाने से परहेज भी नहीं किया। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। दिवाली और ईद पर बिजली के मुद्दे पर निशाना साधा। ऐन वक्त पर ऐसे मुद्दों ने बहुसंख्यकों को एकजुट कर दिया। 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं के वोटों में भी सेंध लगाई। देश ईमानदारी का पक्षकार है। ये देश ईमानदारी चाहता है। ये देश भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नोटबंदी का फैसला भी उनके पक्ष में गया। विपक्ष इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधता रहा, लेकिन विपक्ष की इस बेचैनी को भी मोदी ने उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। मोदी गरीब और गांव की जनता को ये भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि ये राजनेता और राजनीतिक दल इसीलिए उनके खिलाफ हैं क्योंकि पूंजीपतियों और काले धन के खिलाफ उनकी मुहिम के वो खिलाफ हैं। ये 6 मुद्दे मिलकर मोदी के लिए विजयी सिक्सर बने, जिसने उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व जीत दिला दी। दिल्ली से राजकिशोर की रिपोर्ट।